डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका लेक्चर नंबर 5 है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं डिसऑर्डर्स। सबसे पहला डिसऑर्डर था दैट वाज ब्रोंकाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर, सांस की नालियाँ हैं ये। उसके बाद नंबर 2 था एम्फीसीमा, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई होती है, यानी आपके जो एल्वियोलाई हैं उनमें वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था नमोनिया एज ए इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो ये 3 डिजीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। आपकी चौथी डिज़ीज़ है आज एस्थमा। एस्थमा को आम ज़ुबान में दमा भी कहा जाता है, और अक्सर लोग आपके अराउंड किसी न किसी को ये प्रॉब्लम होता है। दमा के अंदर भी क्या होता है, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मीन सूजन हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा पानी पैदा होता है नालियों के अंदर, और आपकी जो एयरवेज हैं, जो सांस की नालियाँ हैं, वो तंग हो जाती हैं। जब सांस की नालियाँ तंग होंगी तो फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, घुटन होगी आपको, और जब आप सांस लेंगे तो सीटी की आवाज़ पैदा होती है। दैट मीन कि उस बंदे को ये प्रॉब्लम है, उसको दमा का प्रॉब्लम है। अब दमा की जो बड़ी बड़ी कॉजेज़ हैं, दे आर नंबर 1, अक्सर लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है और उनको दमा का दौरा पड़ जाता है। कोई लोगों को डस्ट पार्टिकल्स यानी मिट्टी, जैसे कि मुल्तान के अंदर अगर आप देखें अक्सर आंधियाँ चलती हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, उससे भी लोगों को दमा का प्रॉब्लम हो सकता है या उनको दौरा पड़ सकता है अगर प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा परफ्यूम से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट वजह से दमा हो सकता है, या उसकी दमा होगा लेकिन उसकी जब एलर्जी होगी तो उसमें सांस लेने में तंगी होती है, सीटी की आवाज़ पैदा होती है, और फिर परेशानी ज़ाहिर सी बात है अगर सांस लेने में तंगी होगी तो दैट इज़ टेंशन। सांस ही तो मेन आपका, अगर सांस नहीं आएगा तो आप ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेन कॉजेज़ अगर आप इसके देखें तो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, दीज आर द पोलन ग्रेन्स तो दीज आर द मेन कॉजेज़। अगर आप देखें 3 बड़ी बड़ी वजूहत हैं, और बहुत सारी रीज़न में हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वो है जी, पोलन ग्रेन्स हैं, उसके अलावा डस्ट है और परफ्यूम है। तो दीज आर द मेन कॉजेज़, या इससे लोगों को दौरा पड़। बाद लोग तो अगर किसी पार्क वगैरह में चले जाएं तो वहाँ भी उनके लिए खड़ा होना मुश्किल होता है और उनको दौरा पड़ जाता है। इसमें जब सांस की जो आपकी नाली है वो तंग हो जाएंगी, तंग होंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ एयर का पैसेज मुश्किल हो जाता है। अब इसकी अगर सिम्टम देखें, सिम्टम में अगर आप देखें तो बहुत सारे सिम्टम हैं। सबसे पहला, अगर सांस की कोई भी मसला है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, यानी सांस लेने में तंगी होती है। उसके अलावा जब भी कोई हैवी काम करेंगे या रात के टाइम सांस के साथ विसल की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह कफ होती है और चेस्ट के अंदर टाइटनेस, यानी आपकी सीने में टाइटनेस होगी, खांसी होगी, सांस लेने में तंगी होगी, और साथ साथ आवाज़ आएगी सीटी की जब आप सांस लेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट अगर आप देखें, ट्रीटमेंट ये है कि आपके पास अक्सर लोगों के पास इन्हेलर्स होते हैं। उन इन्हेलर्स के अंदर क्या होते हैं, मेडिसन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर। जैसे उनको दौरा पड़ता है वो उसको इन्हेल करते हैं और सांस की नालियाँ ओपन हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, और उनका प्रॉब्लम किसी हद तक ये हल होता है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि उनको ये इन्हेलर अपने साथ कैरी करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी टाइम कभी भी आंधी चल सकती है, डस्ट होगी वहाँ किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे और पार्टिकल होंगे, पोलन ग्रेन हो सकते हैं, नज़र तो आते नहीं है पोलन ग्रेन्स। तो इसलिए उनको ये साथ रखना पड़ेगा। अगर ये इसका मेन हाल यही है कि आप उसको साथ रखें इन्हेलर को, और जैसे ही प्रॉब्लम हो तो उसको इन्हेल कर लें। इस तरह आप सरवाइव कर जाएंगे और आपको वहाँ पे जो मुश्किल है वो आपकी हल हो जाएगी। उसके बाद अगली डिजीज़ अगर आप देखें, लंग्स कैंसर।
यानी कि फेफड़ों का कैंसर। अब फेफड़ों का कैंसर भी अगर आप देखें तो फेफड़े आपकी सांस की नाली का मेन ऑर्गन, द लंग्स के अंदर कैंसर। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं माइटोसिस के अंदर, कि जब सेल की अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, व्हेन देयर इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होना भूल जाता है। बहुत ज़्यादा डिवीजन होगी एक ही टाइम में, जब बहुत ज़्यादा डिवीजन होती है तो वहाँ पे बजाय एक सेल के लाखों करोड़ों सेल इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहाँ पे ट्यूमर्स बन जाते हैं। दैट इज़ द कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, दैट इज़ कॉल्ड लंग कैंसर। अब लंग कैंसर की इलामात अगर आप देखें, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कफिंग है, और इसके साथ साथ जब आप खांसी करेंगे तो साथ खून भी आ सकता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस, ख़तरनाक बीमारी जिसका कोई, जब भी देखिए कैंसर एक ऐसा मसला है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। अर्ली स्टेजेस में अगर इसका पता चल जाता है तो इट कैन बी ट्रीटेड, लेकिन अगर देर हो जाती है, बाद में सिम्टम्स इलामात ज़ाहिर होती हैं, तो फिर ये जानलेवा हो सकता है। अब किसी भी तरह कैंसर की 3 बड़ी वजूहत होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, या इस तरह के जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होता है, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव, और उनमें से खुद ब खुद रेज निकलती रहती हैं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर वो रेज पड़ेंगी तो उससे कैंसर हो सकता है। इसलिए जो भी लोग इस तरह के इदारों में काम करते हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स में, तो उनको प्रोटेक्शन अपनी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ उनको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो रीज़न है इसकी, वो है स्मोकिंग। तो दूसरा जो रीज़न हो सकती है लंग कैंसर की, स्मोकिंग है। ये जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के आमतौर पे फैशन के तौर पे लोग यूज़ करते हैं, और ऐसे वो हीरो बनने के चक्कर में सिगरेट पी जाती है, और इससे लंग्स कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद नंबर 3 जो लास्ट है, दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन। तो ये 3 मेन कॉजेज़ हैं जो कि लंग्स कैंसर हो सकता है जिनसे। नंबर 1 फिर सुन लें आप, आयोनाइजिंग रेडिएशन है। नंबर 2 वायरल इन्फेक्शन है, और नंबर 3 सिगरेट स्मोक। तो सिगरेट स्मोक से ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि अक्सर लोग सिगरेट पीते हैं, उससे लंग्स भी डैमेज होते हैं और बाकी बॉडी भी डैमेज होती है। अब इसका सलूशन तो कोई नहीं है, सलूशन एक ही है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उसको सिगरेट पीना छोड़ दिया जाए। सिगरेट पीना इससे एक मसला ये नहीं होता, और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब सिगरेट के अंदर जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनमें कुछ लोग कोई और चीज़ मिला के, हेरोइन मिला के या कोई और चीज़ मिला के वो ऐड कर देते हैं, जिससे वो उस बंदे को नशा हो जाता है और फिर वो कभी भी नशा नहीं छोड़ता। तो सिगरेट पीना सबसे ख़तरनाक है, इसे नहीं पीना चाहिए, और इसे अगर कोई पीता है तो छोड़ देना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है पैसिव स्मोकिंग। अगर कोई शख्स आपके पास बैठ के सिगरेट पी रहा है और आप उसके साथ बैठे हैं, तो उसका जो धुआं है डायरेक्ट वहाँ से आपके नाक के ज़रिए आपके लंग्स में जाएगा, और आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लंग्स कैंसर हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। तो इसलिए क्योंकि जो शख्स सिगरेट पी रहा है उसकी बॉडी में सिगरेट जा रहा है बाय द फिल्टर, क्योंकि उसने फ़िल्टर लगाया हुआ है साथ, लेकिन आपकी बॉडी में धुआं जा रहा है दैट इज़ विदाउट फ़िल्टर। विदाउट फ़िल्टर ज़्यादा डैमेज करेगा, जो फ़िल्टर होकर कुछ ना कुछ पार्टिकल उसमें फिल्ट्रेशन हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर लंग कैंसर को ख़त्म करना है तो उसका सबसे जो मेन और प्राइमरी गोल है, टोबैको स्मोकिंग को ख़त्म कर देना चाहिए। जो टीवी के ऊपर एड्स आती हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, वैसे लोगों को रोकना चाहिए, ताकि ये कैंसर जैसी इससे जान छुड़ाई जा सके। इसी तरह लंग कैंसर तकरीबन 1.3 मिलियन डेथ हो जाती हैं वर्ल्ड वाइड। 1.3 मिलियन का मतलब है 13 लाख लोग हर साल इससे उनकी डेथ होती है। तो ये
दो मैंने आपको मेन डिजीज़ पढ़ाई हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं, एक लंग्स कैंसर और नंबर 2 था एस्थमा। इसको आपको दोबारा एक बार रीड भी कर देते हैं ताकि आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई वर्ड मुश्किल हो तो वो भी आपको समझ आ जाए। तो एस्थमा के बारे में देख लें, पेज नंबर 13 पे आपके ये मौजूद है। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। याद रखें सबसे पहले ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद जो बड़ी नाली ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद छोटी नाली ब्रोंकाई, उसको मज़ीद छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन होगी, ज़्यादा पानी पैदा होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगी और सांस की नाली नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। इन एस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। अब एलर्जन कौन कौन से हैं? एलर्जी काजिंग फैक्टर डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है, पोलन्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा मीन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। सबसे जो पहला आपको सिम्टम नज़र आएगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। इसके सिम्टम अगर आप देखें वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होते हैं। द मेजर सिम्टम इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, इन जब कोई आप हार्ड जॉब कर रहे हो या रात के टाइम, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथ आउट, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। द केमिकल्स, अब इसके ये ट्रीटमेंट है, ऊपर सिम्टम की हेडिंग देंगे, सबसे ऊपर कॉजेज़, उसके बाद सिम्टम, उसके बाद ट्रीटमेंट। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। सच मेडिसन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। इनहेल मीन जब आप उसको नाक के साथ लगाएंगे तो मेडिसिन डायरेक्टली आपकी सांस की नालियों के अंदर जाएगी। उसके बाद पेज नंबर 14 पे लंग्स कैंसर है। कैंसर डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी, पहले बता चुके हैं आपको, कंट्रोल विदाउट कंट्रोल डिवाइड होते हैं सेल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स। वो सेल आगे दूसरे सेल पे अटैक करते हैं। इन्वेड का मतलब है हमला कर देना, अटैक करना। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग एंड वेट लॉस। अब इसके कॉजेज़, सबसे पहले ऊपर सिम्टम लिखेंगे, नीचे कॉजेज़ लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ के अंदर। द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कैंसर फैलाने वाले एजेंट, सच एज सिगरेट स्मोक, आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शन। ये तीन बड़ी वजूहत हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। दिस रिस्क ऑफ lung cancer is significantly lower in non-smokers. Cigarette smoke contain over 50 known carcinogens. तो धुएं के अंदर तकरीबन 50 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद पैसिव स्मोकिंग, हेडिंग देंगे आप इसकी, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम द अदर स्मोकिंग इज़ आल्सो कॉज ऑफ लंग कैंसर। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्राम द फिल्टर एंड। फिर वही बात, फिल्टर और वो आपको बता चुके हैं हम पहले। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट्स टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल। तो WHO ने ये चीज़ बार बार बावर करवाते रहते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर या किसी भी जगह पे आप जो एडवर्टाइजमेंट है स्मोकिंग की, उसको कम से कम करें और बल्कि ना करें। उसके बाद जो दुनिया में लोग मरते हैं, 13 लाख लोग हर साल लंग कैंसर से मरते हैं और ये ख़तरनाक बीमारी है। तो आपकी अगर आप डायरी अगर आप देखें लेक्चर नंबर 5 की, पेज नंबर आपका 13 और 14 आपकी डायरी है, ये आपने दोनों लर्न भी करने हैं। नीचे एक डायग्राम बनी हुई है अस्थमा के नीचे, इसको बनाने की कोशिश करें आप। और RP किसी एक हेडिंग की और वो आपने करनी है, अस्थमा की RP करनी है। डायरी पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। और RP आपने करनी है जी अस्थमा की। ओके, थैंक यू।
ये आपका लेक्चर नंबर 5 ख़त्म हुआ। गुड बाय।